हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, केमिकल रिएक्शंस की कुछ ना कुछ रिएक्ट होगा, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस होगी, ठीक है। और इक्वेशंस जब हम उनको जैसे डिफाइन करते हैं, जैसे वाटर हो गया, अगर हम खाली वाटर जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। अगर हमने उनको नेम से डिफाइन कर दिया तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। और इक्वेशन क्या होगा, जब हम उनको उनके सिंबल से डिनोट कर देंगे, जैसे कि H2 प्लस O2 क्या बनाएंगे, H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। अब चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें भी कोई भी सब्सटेंस मिलके, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन दोनों से टोटली डिफरेंट होंगी, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज जो पहले वाले जो सब्सटेंस थे उनसे डिफरेंट होंगी, तो वो हमारे पास होंगी केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट एटम है एलिमेंट के, वो चेंज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज एटम्स जो हैं वो हमारे वो चेंज नहीं होंगे इनटू अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट में। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए बी प्लस सी क्या बनाया इन्होंने, ए सी प्लस बी। क्या है इधर, ए बी और सी ये तीन थे, उधर भी दूसरी साइड भी हमारे पास क्या बने, ए सी बी हैं, तो यही तीनों के तीनों ना ए बी सी। बट हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है वो पहले ए बी था और अब क्या हुआ है, ए सी बना है। जो पहले जो बॉन्ड था ए बी के बीच में वो ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ए और सी के बीच में, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस थे उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे उन्हें, रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोड्यूस हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे उसे, प्रोडक्ट। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। क्या आया हमारे पास, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, H2 प्लस O2। H2 क्या है, हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन गैस। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों मिले तो हमारे पास क्या बना, वाटर बना। वाटर क्या है, एक लिक्विड है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो हमारे पास तीसरा बन के आया है उसकी प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों चीजें तो हमारे पास क्या थी, रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में क्या बन के आई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही यहाँ पर है। तो मतलब कि जो चीजें हमारे पास रिएक्टेंट में थी प्रोडक्ट में भी वही हुई हैं, वही चीजें आई हैं। सिर्फ क्या हुआ, उनकी रीअरेंजमेंट हुई है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन अलग अलग थे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, आग को जलाने का, और वहीं वाटर का क्या काम होता है, आग को बुझाने का। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह देखिए, कार्बन क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, गैस। बना क्या है, बनी अब भी गैस ही है, लेकिन इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। इधर क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन, इधर भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। ओनली क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलाकर क्या क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख सकते हैं हम प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और CO2 हम एक्सहेल मतलब कि बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस तो हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, हमें उन्हें ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेनली हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो उसमें उस रिएक्शंस में कोई ना कोई गैस इवोल्व हुई होगी, मतलब कि प्रोड्यूस हुई होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड थिंग, चेंज इन कलर, कि जो हमारा रिएक्टेंट का कलर था
वो चेंज हो गए, मतलब कि प्रोडक्ट में हमें कोई दूसरा कलर मिलेगा। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है दैट मीन्स कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड थिंग, स्टेट चेंज हो जाएगी वहां पर, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा या लिक्विड से गैस बन जाएगा या गैस से वेपोराइजेशन हो जाएगा। स्टेट चेंज हो जाएगी दैट मीन्स कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। फोर्थ थिंग, चेंज इन टेम्परेचर, कि वहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या कम हो जाएगा या ज्यादा, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फिफ्थ थिंग आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कि प्रेसिपिटेशन कोई भी पीपीटीज बने होंगे। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस सॉल्यूशन में से कोई भी सॉलिड फॉर्म, उसमें से हमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस का मिलना जिसे हम उस सॉल्यूशन में से अलग कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब हम इनके वन बाय वन करके इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर की हमारी गैस इवोल्व हो रही है, वहां उससे हमें क्या पता चलेगा कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जांपल लेके चलते हैं। जिंक क्या एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में लिया इसको हमने। जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला डाइल्यूट फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड डाला डाइल्यूट फॉर्म में। जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला डाइल्यूट फॉर्म में, तब हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वहां पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है, तब हम माचिस जब हम जलती हुई माचिस उसके बर्नर के पास लेके जाएंगे, तब हमारे पास वहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उस पॉप साउंड की वजह से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि हमारी केमिकल रिएक्शंस अकर हुई है। ठीक है, एक और दूसरे एग्जांपल लेके चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस में HCl, यहाँ पर जो हाइड्रोजन HCl है वो भी हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा। ठीक है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में लिया और ये भी मेटल है। सोडियम एक मेटल है, इसको भी हमने यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। डाइल्यूट फॉर्म में लेने के बाद में क्या है, हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है, NaCl प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है। मेटल थी, मेटल के अंदर हमने एसिड को डाला, हमारे पास क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हुई है। अब देखिए ये जो रिएक्शंस है हमारी, हमने क्या लिया, मेटल लिया है विद डाइल्यूट एसिड लिया है। जनरली जो मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास क्या इवोल्व होता है, वहां से हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, एरो का साइन होता है गैस के लिए कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है, बाहर निकली है। ठीक है, अब एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जब हम उसके साथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारे पास H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। जो इसमें हमारे पास जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन के आगे भी ये फर्दर जो हमारी सीरीज है वो चलती है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और जो प्लेटिनम है वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, इस सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव है। ये सारे के सारे मेटल्स हमारे साथ जब भी डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब उसी तरह हम लेके चलते हैं कि डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड है, लेकिन ये इन मेटल्स के साथ हमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं देता। इसमें सिर्फ दो ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन देते हैं, वो है एक तो मैंगनीज, एक मैग्नीशियम। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हमारे पास जब हम इनके अंदर डाइल्यूट HNO3 को डालेंगे तब हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। क्लियर है ये चीज कि हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ CO2 का हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग हम लेके चलते हैं चेंज इन कलर। अगर हमारे पास कलर में चेंजमेंट होता है दैट मीन्स वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब लेके चलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल। कैसा होता है, पर्पल कलर होता है।
जब हम इसके अंदर कोई भी माइल्ड एसिड डालते हैं, माइल्ड मतलब कम एसिडिक, जैसे माइल्ड एसिडिक में सिट्रिक एसिड हो गया, एग्जाम्पल के लिए लेमन जूस हो गया, ठीक है। अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर माइल्ड एसिड को डालते हैं तो जो इसका पर्पल कलर है ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अब हमारे पास कलर का चेंजमेंट हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर भी कोई ना कोई रिएक्शन हमारी हुई है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है ऑरेंज कलर। कैसा होता है? ऑरेंज कलर। और जब हम इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो ये जिसका ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इसमें ग्रीन कलर में, दैट मीन्स कि हमारा जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, कि मीन्स यहाँ पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। थर्ड थिंग, फर्स्ट हो गया हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड हो गया हमारे पास चेंज इन कलर, थर्ड हम करते हैं चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से आता है चेंज इन स्टेट का, कैंडल। कैंडल है हमारे पास, कैंडल की जो वैक्स होती है स्टार्टिंग में हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती है। जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है एंड उसके अंदर से साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवोल्व होती है। मतलब कि फर्स्ट थिंग वो वैक्स होती है सॉलिड फॉर्म में, बर्न करने के बाद में वो लिक्विड में हो जाती है और बर्न करने के टाइम ही उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गैस। यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो दैट मीन्स वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फोर्थ थिंग आती है चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेस पे हमारे पास क्या है, दो तरह से हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। अगर हमारे पास रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि उसके अंदर से हीट निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब हीट, मतलब कि यहाँ से कोई ना कोई भी गैस हीट, कोई ना कोई हीट हमारे यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोला जाता है इसको, क्विकलाइम। जब क्विकलाइम के साथ हम वाटर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। हिंदी में चूना होगा, क्विकलाइम को हम चूना भी बोलते हैं। जब चूने के अंदर पानी मिलाया जाता है तब क्विकलाइम बनता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। जिस भी बीकर में या बर्तन में ये काम किया जाता है उसको कभी भी हाथ लगा के थोड़ा सा टच करके देखना स्टार्टिंग स्टेज में, तो वो गर्म आपको मिलेगा। ज्यादा लगा के देखोगे बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्विक लाइम के साथ जब हमने वाटर की रिएक्शन करवाई तो वहां पर लाइम वाटर बना, साथ साथ में हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है वो रिएक्शन करवाने के लिए। रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए हीट हमें यहाँ पर देनी पड़ी इसका बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी का एक एग्जाम्पल और भी है, AgCl को जब हम सनलाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू, ठीक है, एच न्यू से। यहाँ पर अगर हम सनलाइट देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग में टूट जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हम लेके चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जैसे कि हमने बताया कि सोल्यूशन, जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके सोल्यूशन में से जिस सॉलिड पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वो होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होना, ये भी एक हमारा करेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड, ये होता है हमारे पास कलरलेस। इसके अंदर जब हमने लेड नाइट्रेट डाला, जब हमने पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को डाला तब इसका जो कलरलेस सॉल्यूशन जो हमारे पास था वो हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में KNO3 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह बेरियम क्लोराइड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में है, यहाँ पर ये भी डाइल्यूट था, डाइल्यूट फॉर्म में है। जब हमने इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तब हमारे पास बेरियम सल्फेट बना जो कि व्हाइट कलर के PPT बनाता है, प्लस में
HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें व्हाइट कलर के पीपीटी बने, यहाँ हमारे पास येलो कलर के पीपीटी बने। समझ गए? आज हमने क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जर्नल, मतलब कि बेसिक। ठीक है क्या? अब हम ओवरव्यू इसका एक बार ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी सारी की सारी नई प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और एलिमेंट हमारे सेम रहते हैं। एग्जाम्पल हमने लेके देख लिया, जैसे H2O2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? H2O, जिनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब इनके एक एक करके एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी हम मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड को की रिएक्शन करवाएंगे तब हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, और उसके लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो हमारे पास इस रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स ये वाले ऊपर वाली सीरीज। सेकंड क्या था? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हमारे पास हमने क्या एग्जांपल लिया? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के दोनों के कलर चेंज, हमारे पास फाइनल रिजल्ट में कलर चेंज हो जाते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हम जनरल एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें हमारे पास क्या होता है? आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब हमारे पास रस्टिंग हो जाती है, मतलब हमारे आयरन को जंग लग जाती है। और रस्टिंग ऑफ आयरन का इसमें कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो इसको हम चेंज इन कलर का एग्जांपल भी हम मान सकते हैं। मान नहीं सकते, है ही ये कलर, मतलब कि चेंज इन कलर के केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड क्या था हमारे पास? चेंज इन स्टेट, जो हमारे पास कैंडल का हमने एग्जांपल लिया था। वैक्स सॉलिड होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। थर्ड थिंग, टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक, जहां पर हमारे पास हीट इवोल्व होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। फिफ्थ थिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या होता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दैट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आज हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।